Good morning, student. Welcome in our new lecture of class 11 biology, and our new chapter is gases actions in animal and breathing also. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है ये हमने देख लिया है. व्हाट इज रेस्पिरेशन, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग. We also studied about the respiratory organ of different organism. हमने different organism के respiratory organ देख लिया है और उसको आपको तैयार करना है ऑब्जेक्टिव के लिए. ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं different organism के respiratory organ. And now today we are going to talk about respiratory system of human being. आज हम क्या देखेंगे? respiratory system of human being. ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम देखने वाले हैं. और ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने कुछ आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, नोज, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स. लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग. लंग्स जो होता है ह्यूमन बीइंग का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. तो आज हम इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. सबसे पहले मैं इन पार्ट्स के नाम लिखूंगा, डायग्राम बताऊंगा, फिर उसके बाद इनको हम डिटेल में देखेंगे. किनसे बना होता है तो वापस से मैं लिख देता हूँ. वन पेयर नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, ठीक है. सेकेंड लैरिंक्स, थर्ड ट्रेकिया, फोर्थ पार्ट हमने देखा था ब्रोंकी के बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट है लंग्स. लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. चलिए अब देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ठीक है, तो इस तरह से आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं क्या, नॉस्ट्रिल, वन पेयर नॉस्ट्रिल होती है. फिर ये नेजल पैसेज जो कि नेजल चेंबर में होती है. ठीक है, और ये लैरिंक्स, यहाँ पे आप लिख रहे हैं नेजल पैसेज लिख रहे हैं. ये लैरिंक्स है. ये नेक रीजन में क्या होता है? लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स. फिर ये ट्रेकिया. ट्रेकिया में आपने बना दे सी शेप, कार्टिलेजिनस, सेमी सर्कुलर भी. ठीक है, ट्रेकिया हो गई. फिर ये ब्रोंकी, ये क्या है? ब्रोंकी. लंग्स, ये क्या है? लंग्स. यहाँ पे डायफ्राम होता है. ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का. वन बाय वन करके देखते रहते हैं. वन पेयर नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज. ठीक है, नेजल पैसेज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. दैट क्लियर? नेजल पैसेज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. इट इज पेयर ट्यूब
या यूँ कहें कि नेजल पैसेज जो रहती है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, पेयर्ड होता है एंड सिचुएटेड एट द फ्लोर ऑफ बकल केविटी। कहाँ पे होती है? बकल केविटी के फ्लोर पे होती है। और ये जो हमारी जो बकल केविटी है यहाँ पर इसके ठीक ऊपर क्या है? वन पेयर क्या होते हैं? एपर्चर होते हैं जिनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, नेजल पैसेज ओपन एक्सटीरियर टू वन पेयर नॉस्ट्रिल। ये वन पेयर नॉस्ट्रिल के थ्रू ये ओपन होती है, कहाँ पर? बाहर की तरफ। इज इट क्लियर? तो नेजल पैसेज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट इज पेयर ट्यूब which is separated by palatine bone। यहाँ पे बीच में एक palatine bone होती है जो उसको सेपरेट कर देती है। and open exterior through slit like aperture oval semi structure which is known as nostril। तो nostril हो गया, nasal passage हो गया। nasal passage situated in the nasal chamber and nasal passage consist of following parts। ये कुछ पार्ट्स से मिलकर बनी होती है nasal passage। देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट इसमें वेस्टिबुलर पार्ट। पहला पार्ट क्या है? वेस्टिबुलर पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है इसमें रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। और तीसरा पार्ट होता है, थर्ड पार्ट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी पार्ट। ठीक है, ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, वेस्टिबुलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट। अब इनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। कैसी होती है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। Trachea is the tubular structure situated just between larynx and bronchi. It is made up by semicircular cartilaginous ring। ठीक है, ये किससे बनी होती है? सेमीसर्कुलर। ये देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह का सेमीसर्कुलर सी है। 16 के आसपास इनके नंबर्स होते हैं। 16 के आसपास इनके क्या लिखते हैं? नंबर्स। इस सेमीसर्कुलर मतलब जैसे सी जो बनता है, ये सी कैसा स्ट्रक्चर है? सेमी सर्कुलर। ऐसे 12 to 16 तक इनके नंबर्स होते हैं इन कार्टिलेजिनस रिंग के, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग। मतलब जैसे एक ट्यूब है, जैसे साइकिल का ट्यूब होता है, हवा निकल जाए तो क्या हो जाए? पिचक जाए। तो वैसे ही यहाँ भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। ये यदि एयर जब निकलेगी, गैस जाएगी तो ये कोलेप्स हो सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना होता है। जैसे आजकल ट्यूबलेस टायर आते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो टायर जो रहते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि वो मतलब ज़्यादा कोलेप्स भी नहीं होते हैं, है ना? तो वैसे ही उनमें कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो इसको कोलेप्स होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये हो गया ट्रेकिया। इसके बाद है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रोंकी। ट्रेकिया ओपन इनटू ब्रोंकी। ये देख रहे हैं ट्रेकिया किसके ऊपर बनी? ब्रोंकी में बनी, है ना? एंड इट इज सिचुएटेड इन 4 to 6 वर्टिब्रेट। हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके 4 to 6 वर्टिब्रेट के बीच में ये होती है। और ये जो ब्रोंकी रीजन है, इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, राइट ब्रोंकी, लेफ्ट ब्रोंकी। राइट ब्रोंकी इज स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट ब्रोंकी बट इज थिनर एंड इट इज वाइट। लेफ्ट इज वाइट, है ना? तो इसकी लेंथ ज्यादा होती है लेकिन ये थिन होती है और ये वाइट होती है। तो both bronchi enter into their own side. It means there are two types of bronchi, right and left bronchi. The right bronchi enter into right lungs and left bronchi enter into left lungs. Both bronchi after entering into their own side of lung, it again further divided into 5 branches. Bronchi divided into bronchiole, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, है ना? तो ये पूरा एक ब्रोंकियोल्स जो रहते हैं 5 स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये अपने साइड के लंग्स में एंटर किए, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, इस तरह के ये ब्रोंकियोल्स, ये इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल क्या बोलते हैं?
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी कहते हैं। इस तरह से ब्रोंकी का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं लंग्स। लंग्स को डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। तो लंग्स कहाँ पे सिचुएट होते हैं? ह्यूमन लंग्स इज अ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, ठीक है, पिंक कलर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर सिचुएटेड इनसाइड अ थोरेसिस कैविटी। ये हमारी थोरेसिस कैविटी है, स्टर्नम, रिब्स और ये पीछे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन हो जाती है। ये क्या फॉर्म हो जाता है? थोरेसिस कैविटी फॉर्म हो जाता है। अब ये थोरेसिस कैविटी के अंदर बहुत लंग्स, दोनों लंग्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। In human being there are one pair lungs. It is pink color, spongy structure and situated inside thoracic cavity. Thoracic cavity के अंदर होते हैं और कहाँ पे? जस्ट अबव द डायफ्राम। नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। तो थोरेसिस कैविटी होगी, इसके अंदर वन पेयर लंग्स है। इट इज बॉन्डेड बाय, किससे बॉन्डेड रहते हैं? ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहते हैं। It is bonded by double membranous layer known as pleural membrane. ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहते हैं। Between both membrane there is a little space known as pleural cavity. इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक स्पेस होता है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। एंड इसको मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन and pleural membrane is double membranous structure. Between both the membranous structure there is little space known as pleural cavity. Pleural cavity which is filled by pleural fluid. तो मतलब pleural membrane है। ये दो लेयर के बीच में क्या है? प्लूरल कैविटी है। क्या है? प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में क्या है? प्लूरल फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड क्या था? प्लूरल फ्लूइड प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं और जो मैकेनिकल जो शॉक लगते हैं उससे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बिकॉज लंग्स इज अ सॉफ्ट एंड स्पंजी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया ये स्ट्रक्चर। इस तरह से प्रोटेक्शन रहता है। यहाँ पे इंटरनल प्रेशर भी मेंटेन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी, सब इसके फंक्शन होते हैं। प्लूरल क्या? प्लूरल फ्लूइड। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं लंग्स का। नेक्स्ट क्या देखेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या देख लिया? ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, इनके बारे में देखा। नोज, नॉस्ट्रिल, नेजल पेसेज, लैरिंक्स, ट्रेकिया, फिर ब्रोंकी देखा। ब्रोंकी दोनों साइड के लंग्स में एंटर करते हैं और फिर डिवाइड होके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लंग्स हमने देखा। लंग्स ह्यूमन बीइंग में वन पेयर लंग्स होते हैं सिचुएटेड इनसाइड थोरेसिस कैविटी। वन पेयर मीन्स राइट एंड लेफ्ट लंग्स, टू पार्ट में होते हैं। दो मतलब पेयर, वन पेयर होते हैं, दो लंग्स। और ये दोनों लंग्स जो होते हैं इनका शेप कैसा होता है? कोनिकल शेप होता है। शेप कैसा होता है? कोनिकल शेप होता है। और इनका जो वेट होता है, वेट ऑफ राइट लंग्स इज 375 to 550 ग्राम approximately, and in left weight of left lungs is 325 to 450 ग्राम। ठीक है, तो ये मतलब ये इनका वेट होता है दोनों लंग्स का। लगभग 1000 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है ह्यूमन लंग्स का, दोनों लंग्स मिला के। और ये जो इसकी पोजीशन है मैंने आपको बताई कहाँ पे है। ह्यूमन लंग्स सिचुएटेड इनसाइड थोरेसिस कैविटी। ठीक है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, पिंक कलर स्ट्रक्चर है। इसके नीचे डायफ्राम होता है, ये पूरा पार्ट थोरेसिस कैविटी का। अब मैंने इसकी लेयर भी बताई, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिससे वो प्रोटेक्ट रहते हैं, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए, डायग्राम बना के देखिएगा और ये पार्ट्स को स्टडी कर लीजिए आप। ठीक है, मिलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, विच इज लंग्स। एंड लंग्स इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ
respiratory system of human being, because it is the main respiratory organ by which respiration process takes place. Is that clear? Okay. तो देखते हैं चलिए internal structure of lungs. In previous lecture we had studied about external structure. Lungs is a spongy, muscular, spongy and pinkish structure, and it is one pair situated inside thoracic cavity. Its weight is approximately 375 gram to 550 is right lungs, and the left weight of left lungs is 325 to 450 ग्राम. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इसका वेट हमने देखा था, शेप देखा था, शेप कॉनिकल होता है और वन पेयर लंग्स होते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं लंग्स का, देख रहे हैं लंग्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं. ठीक है, तो ह्यूमन लंग्स इज सराउंडेड बाय प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन व्हिच इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच प्रोटेक्ट लंग्स from external shocks, and it also provide frictionless movement to lungs. तो ये हमारी थोरेसिस कैविटी के अंदर, या इसको रिब केज भी बोलते हैं, जो कि रिब से फॉर्म हो रहा है ना, इसलिए इसको रिब केज भी कहते हैं. तो उसमें हमारा लंग्स प्रोटेक्टेड है, और लंग्स जो है मैंने आपको बताया एसेंशियल ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए. ये आप देख रहे हैं, देयर आर वन पेयर लंग्स इन ह्यूमन. वन पेयर लंग्स. वन पेयर लंग्स मतलब दो लंग्स होंगे, टू लंग्स. कौन कौन से लंग होंगे? एक होगा राइट लंग्स, राइट लंग. इट इज लार्जर एंड हैवियर देन लेफ्ट लंग. ये लार्जर और हैवियर होता है किससे? लेफ्ट लंग से, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 लोब. 3 लोब से मिलकर बना होता है. कौन कौन से लोब होते हैं? सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, is that clear? Human lungs is consist of 3 part. ये जो लंग्स होते हैं यहाँ पे 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, या 3 रीजन बोल सकते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं. एक तो जो रहता है कॉस्टल कहलाता है. ठीक है, एक क्या कहलाता है? कॉस्टल कहलाता है. और ये जो पार्ट है कॉस्टल, फिर मीडियस्टाइनल, और ये जो रहता है डायफ्राग्मेटिक, जो डायफ्राम के पास में रहता है. यहाँ पे क्या रहता है? डायफ्राम रहता है. तो ये डायफ्राम वाला पार्ट डायफ्राग्मेटिक. कौन? मीडियस्टाइनल. मीडियस्टाइनल वाले रीजन में यहाँ पर कुछ आर्टरी, वेन्स, ये सब इनकी ओपनिंग्स रहती है. ठीक है, आर्टरी और वेन्स, ये थोड़ा कॉन्केव वाला पार्ट रहता है. यहाँ पे आर्टरी, वेन, ये सब यहाँ पे इसकी ओपनिंग्स रहती है, आर्टरीज रहती है, वेन रहती है. ठीक है, एंटीरियर रीजन ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एपेक्स. ये क्या कहलाता है? एपेक्स कहलाता है. और ये लोअर पार्ट जो डायफ्राम के कांटेक्ट में रहता है, इसको क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं. ठीक है, तो हम देख रहे थे लंग्स के पार्ट. ईच लंग इज कंसिस्ट ऑफ मेनी लोब्स. राइट लंग्स इज स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट वंस. ठीक है, राइट लंग्स इज slightly larger than left ones. It consists of 3 lobes: superior lobe, middle lobe, and inferior lobe. ठीक है, कितने लोब होते हैं? राइट लंग्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 लोब: सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब. ये सुपीरियर लोब हो गया. ये क्या हो गया? सुपीरियर लोब हो गया. ये मिडिल लोब और ये इंफीरियर लोब. Similarly, left lungs also consist of 2 lobes. जैसे राइट लंग्स हो गया, वैसे हम लेफ्ट लंग्स की भी बात करें तो लेफ्ट लंग्स में भी क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं. लेफ्ट लंग्स इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 lobes: सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब. तो जैसे यहाँ पे 3 पार्ट है, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर. यहाँ पे कितने पार्ट? 2 पार्ट, सुपीरियर और ये इंफीरियर. अच्छा, लेफ्ट लंग्स जो मैंने बताया, लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर देन लेफ्ट लंग्स. व्हाई? बिकॉज एज वी नो हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन बोथ लंग्स. हार्ट जो रहता है हमारा, ह्यूमन हार्ट जो रहता है, उसकी पोजीशन क्या रहती है? ऐसी. थोड़ा सा
लेफ्ट की तरफ, इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। हार्ट जो रहता है हमारा लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, इसलिए लेफ्ट लंग्स जो रहता है थोड़ा सा नॉच, एक खांच टाइप की बन जाती है जहाँ पे हमारा हार्ट थोड़ा अरेंज रहता है। इसमें थोड़ा सा छोटा रहता है। यहाँ पे 3 लोब, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब, एंड लेफ्ट लंग्स इज कंसिस्ट ऑफ या मेड बाय 2 लोब, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, राइट लंग्स इज स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट एंड लेफ्ट लंग्स इज स्मॉलर देन राइट। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आपको ये मालूम है कि ये ब्रोंकी जो है, ईच ब्रोंकी एंटर इनटू देयर ओन साइड ऑफ लंग्स एंड आफ्टर एंटरिंग इट फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाते हैं। और इसका जो एंड पार्ट जो रहता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहलाता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इट कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर सैक। यहाँ पे क्या होते हैं, एल्वियोलाई होती है। ईच एल्वियोलर सैक कंसिस्ट ऑफ 6 to 8 एल्वियोलाई। यहाँ पे क्या होता है, 6 to 8 क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें लंग्स में, इंटरनल लंग्स में, इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोगों ने हिस्टोलॉजी में मैंने बताया था। ईच लंग्स इज मेड अप बाय 3 रीजन, कॉस्टल, मीडियस्टेनल एंड डायफ्राग्मेटिक। मीडियस्टेनल जो रहता है थोड़ा कॉन्केव रहता है, और इसका जो कॉस्टल रीजन जो रहता है बाहर की तरफ वाला वो कॉन्वेक्स रहता है, और लोअर जो रहता है डायफ्राग्मेटिक, जो कि डायफ्राम के नियर होता है, पास में। ठीक है, और एपेक्स एंटीरियर रीजन, लोअर जो रहता है बेस क्या रहता है। ये इतनी चीजें रहती है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है एंड इंटरनल पार्ट में। और जो ब्रोंकी है, बोथ ब्रोंकी एंटर इनटू देयर ओन साइड ऑफ लंग। आफ्टर एंटरिंग ब्रोंकी further divided into primary, secondary and tertiary bronchiole, and part of bronchiole is called respiratory bronchiole. Each respiratory bronchiole contains 6 to 8 alveoli. It is also known as alveolar sac. ठीक है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन जो रहती है, इनहेल ऑक्सीजन जो रहती है, वो इसी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में, या जो जहाँ पे एल्वियोलर सेक रहते हैं, विच कंटेन 6 to 8 एल्वियोलाई, एंड व्हेन ब्लड सर्कुलेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, देन deoxygenated blood enter into lungs, and oxygen mixed with hemoglobin of blood and combine to form oxyhemoglobin. Then blood become oxygenated. It means deoxygenated blood become oxygenated when oxygen mix in it. ठीक है, ऑक्सीजन जब इसमें मिक्स हो जाती है तो वो कैसे हो जाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के कारण ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। आफ्टर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू लेफ्ट हार्ट, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, एंड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट पंप्ड इनटू होल पार्ट ऑफ बॉडी। ये पूरी प्रोसेस कहाँ होगी, लंग्स के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू होगी, है ना। मतलब लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन मिक्स होती है ब्लड में, और ब्लड जो रहता है, देन ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट। इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। तो हार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करने जाएगा। तो यहाँ पे इतनी बातें आपने देखी। ये जो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का रहता है। मैं आपको बता दूं कि इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बताता हूँ। देखिए जरा, ये जो एल्वियोलर सेक है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ये इस तरह से एल्वियोलाई 6 to 8, एक एल्वियोलाई में बंच ऑफ ग्रेप, ग्रेप के बंच जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आर्टरी और वेन, ये यहाँ पे आर्टरी वेन इस तरह से, ठीक है। और ये यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन जब मिक्स होगी, ये ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ ऑक्सीजन मिक्स होगी, और फिर ऑक्सीजन के ब्लड वापस कहाँ पहुंच जाता है, हमारे हार्ट में पहुंच जाता है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इज वेरी एसेंशियल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल, ठीक है। और स्पेशली ह्यूमन बीइंग की अपन बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ये एसेंशियल एक ऑर्गन है
मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसे आपको तैयार भी करना है और स्टडी भी करना जरूरी है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं।